हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 36 साइज़ का ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग। ये 4 टक्स का बेल्ट वाला ब्लाउज़ रहेगा। तो चलिए यहाँ पे इसकी माप लेते हैं। ये 36 इंच का ब्लाउज है, पर मैं आप लोगों को माप के दिखा देती हूँ कि ब्लाउज़ का माप कैसे लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे चेस्ट का पॉइंट लिया, तो वो हमारी आई थी 17 इंच, और यहाँ पे वेस्ट का पॉइंट लिया तो ये हमारी आई है 15.25 इंच, और चेस्ट का भी आया है 17.25 इंच। और बीच में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ी सी झोल दिख रही होगी, तो वो हम बेल्ट में जब टक्स लगाते हैं तो टक्स की वजह से थोड़ी सी वो लूज़ हो जाती है। यहाँ पे इस तरीके से नेक का माप लेंगे तो 7.5 इंच आ रहा है, और इस तरीके से माप लेंगे तो 5 इंच आ रहा है। तो ये हम 5 इंच पे ऊपर नीचे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन के लिए 5.5 इंच हम नेक का लेंथ रखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बेल्ट माप के दिखा दूँ, तो बेल्ट हमारी आई है ऊपर से हाफ इंच छोड़ के और नीचे 10 इंच पे। तो 10 इंच पे हमारी बेल्ट ज्वाइंट हुई है। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी बच्ची है, वो थोड़ा सा परेशान करती है, उसे इग्नोर करिएगा। यहाँ पे 12 इंच पे हमारी कटोरी वाली साइड डाउन हुई है बेल्ट। तो कुछ इस तरीके से हमने माप ले लिया। अब यहाँ पे शोल्डर हमने मापा है 10 इंच। तो देखिए शोल्डर हमारी आ रही है 10 इंच, तो हम 10 इंच पे शोल्डर को मापेंगे। अब कुछ इस तरीके से हमने शोल्डर माप लिया। अब स्लीव का जो ओपन वाला एरिया होता है वो हमारी आई है 6 इंच। तो 6 इंच पे स्लीव का ओपन एरिया रखेंगे और ब्लाउज़ को हटा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को रखा है, और देखिए कुछ इस तरीके से रखा है। फिर नीचे से 1 इंच पहले हम एक लाइन सीधा कर लेंगे। हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे के सिलाई मार्जिन के लिए हमने 1 इंच एक जगह ही ले लिया है। अब इस तरीके से ऊपर भी लाइन को सीधा करेंगे। शोल्डर हमने मापा था 10 इंच, तो उसका आधा कर लेंगे 5 इंच। और आर्म होल को डाउन करने का सबसे इजी तरीका होता है, आपने जितना शोल्डर रखा है उससे हाफ इंच ज़्यादा करके आप आर्म होल को डाउन कर लें, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पे इस तीनों टक्स को मिला के बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बैक का नेक मैंने नहीं मापा था, तो वो आपको माप के बता देती हूँ। तो ये बैक का नेक हमारा आया है 10 इंच पे। देखिए आप लोगों को नेक मापना नहीं आता तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे। तो ये 9.5 इंच आया है, और इसमें हम ऊपर का आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे तो ये 10 इंच हो जाएगा। अब कुछ इस तरीके से नीचे हमने 2 इंच रखा है और ऊपर 1.5 इंच रखा है। ये ब्लाउज़ में हमें नेक बहुत ही सिंपल बनाना था और छोटा बनाना था, इसलिए मैंने हल्की गहराई दी है। आप अपने हिसाब से इसकी गहराई बढ़ा सकते हैं, एंड आप लेंथ भी इसकी बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरीके से बैक पार्ट का मेजरमेंट करेंगे, और यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट मतलब 8.5 इंच या 9 इंच। तो देखिए यहाँ पे मैंने मापा हुआ था 17.25 इंच, लेकिन हम उसको 18 इंच करके लेंगे ताकि हमारी उसमें लूजिंग भी आराम से आ जाए। और इसमें 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, और नीचे में देखिए वेस्ट पॉइंट लेने के बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, और उसमें 1 इंच हमने टक्स के लिए रखा। आर्म होल में 1.5 इंच की गहराई देते हुए और लाइन को ऐसे ड्रॉ करके गहराई बना लेंगे, और साइड की हम ये लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे टक्स पॉइंट हम डालेंगे 4 इंच पे, और इसकी लेंथ भी हम रखेंगे 4 इंच। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर मैंने डाउन नहीं किया था, तो कुछ इस तरीके से आपको 2 सूत की दूरी रखते हुए और शोल्डर को डाउन कर लेना है, और बैक पार्ट की ऐसे कटिंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आई और ओ की पट्टी के लिए इधर हाफ इंच और इधर 1 इंच बेल्ट के लिए, बेल्ट को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे कट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेते हैं, और आर्म होल की लाइन को भी अच्छे से सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें आर्म होल हाफ इंच डाउन करना है, मतलब हाफ इंच की गोलाई रखनी है। तो इस तरीके से गोलाई रख लेंगे, और यहाँ पे 9.5 इंच मतलब हाफ इंच हम इसमें बढ़ा लेंगे। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हाफ इंच इसमें बढ़ा लेंगे, क्योंकि वो टक्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम बेल्ट का मार्किंग कर रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से बेल्ट की मार्किंग करनी है।
मेज़रमेंट मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर दूंगी, तो आप वहाँ से मेज़रमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे 3 इंच इसकी लेंथ रखेंगे और यहाँ से 4 इंच की दूरी पर एक पॉइंट डालेंगे और उसकी लेंथ रखेंगे 2 से 2.5 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर 2-2.5 इंच से ज़्यादा ना ही रखें। अब यहाँ पे 1 इंच की मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ टक्स को बना लेंगे और यहाँ से 2 इंच ऊपर एक पॉइंट डालेंगे और इसकी लेंथ रखेंगे 3 इंच। और देखिए यहाँ फिटिंग की लाइन के पास से 3 इंच और यहाँ शोल्डर से भी हम 3 से 3.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से टक्स पॉइंट बनाएंगे। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छी टक्स पॉइंट बनती है। अब इसमें आधा इंच की दूरी पर हम इसे 3-3 लाइन मार्क कर लेंगे और जो नीचे का टक्स होता है उसमें हमें 1 इंच का कपड़ा रखना होता है, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से। हमारी पॉइंट टक्स हो गई। अब यहाँ पे चलिए नेक माप लेते हैं। तो नेक हमने कितना मापा था, 5 इंच, और उसमें आधा इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन, तो 5.5 इंच। और फ्रेंड्स 1.5 इंच हमने इसकी गहराई रखी थी और इसमें आई और रूप के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा, तो 2 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे हमने इसकी गहराई दे रखी है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि साइड में हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है और मार्किंग के ऊपर कटिंग लगा लेनी है। तो देखिए अब हम इसे कट कर लेंगे। शोल्डर को जैसे हमने डाउन करके मापा है वैसे ही हल्की सी डाउन करके कट करेंगे। अब यहाँ पे बेल्ट की भी कटिंग हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बेल्ट को हमने थोड़ा सा कर्व देते हुए कट किया है और यहाँ पे अब स्लीव की कटिंग करनी है। तो उसके लिए ऊपर से 1/2 इंच हमें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए और जो हमने फिटिंग की लाइन लगाई थी वहाँ तक हमारी आ रही है 8.5 इंच और मैंने स्लीव की गोलाई मापी थी 6 इंच। और ये इस तरीके से 8 इंच यहाँ पे मार्किंग करने के बाद एक लाइन को सीधा करेंगे या फिर ऊपर से नीचे 2.5 इंच पे डाउन कर लेंगे और यहाँ पे इसकी लेंथ हम नाप लेंगे। फिर इस तरीके से एक लाइन तिरछा करेंगे। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा है, तो वो 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे माप लेंगे और 2 इंच यहाँ से भी कुछ इस तरीके से इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे बस अंदर की तरफ हल्का सा गहराई देना है और बाहर की तरफ इस तरीके से शेप दे देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने स्लीव की कटिंग की है। ये बहुत ही इजी है, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसे सीख सकते हैं। और ऊपर के 2 पार्ट्स को पकड़ेंगे और आधे इंच की गहराई दे देंगे। तो आधे इंच की गहराई देने के बाद ये हमारी स्लीव तैयार हो जाती है और यहाँ पे हम फ्रंट के लिए टक्स लगा लेंगे, मतलब पॉइंट लगा लेंगे ताकि सिलने के समय हमें अंदाज़ा रहे कि ये फ्रंट में डालना है हमें। तो इस तरीके से हमारी स्लीव भी कट हो गई। अब लास्ट पार्ट हमारा आता है गले की पट्टी कट करने का। तो 1.5 इंच पे या इस तरीके से हमें पट्टी को कट करना है। कुछ इस तरीके से हमें पट्टी को कट करना है। देखिए 1.5 इंच के तिरछे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद और उसी पट्टी को रखते हुए आप चाहे तो जितनी पट्टी आपकी ज़रूरत के अनुसार कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पट्टियाँ कट की है। अब हमारी पट्टियाँ कट हो गई। यहाँ पे हमें हुक की पट्टी के लिए एक 2 इंच की पट्टी कट करनी होती है। तो यहाँ पे 2 इंच की मैंने एक पट्टी कट कर ली है और इसे हम अपने मेन पैटर्न पे कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया। ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।